वीरगढ़ राज्य में राजा वीरव्रत का शासन था। वह न केवल वीर बल्कि न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा था। एक दिन राज्य के सीमांत गांवों से सूचना आई कि वहां की फसलें सूख गई हैं, अनाज की कमी हो गई है और कुछ इलाकों में व्यापार बंद हो गया है। राजा वीरव्रत ने तुरंत दरबार बुलवाया और चारों कलेक्टरों को आमंत्रित किया। प्रिय कलेक्टरों, मेरे राज्य की जनता कष्ट में है। अब यह बताइए कि आप अपने अपने क्षेत्र में क्या योजना बना रहे हैं। महाराज, उत्तर जिले में सूखा पड़ा है। वर्षा नहीं हुई, जिससे खेतों में दरारें पड़ गई हैं। मैंने अपने क्षेत्र के किसानों से मिलकर उनकी समस्या सुनी है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरकार जल संरक्षण योजना लागू करे। हर गांव में तालाब खुदवाए जाएं और हर किसान को बीज व खाद मुफ्त में दिया जाए। बहुत अच्छा राज्यवर्धन, तुमने किसानों के साथ खड़े होने की भावना दिखाई है। आगे। महाराज, दक्षिण जिले में प्रशासनिक अराजकता बढ़ रही है। लोगों में अफवाहें फैल रही हैं कि राज्य संकट में है। मैंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गांव-गांव जाकर लोगों को समझाएं कि सरकार उनके साथ है। साथ ही मैं एक जन सुनवाई शिविर लगाने का प्रस्ताव करता हूं, जहां लोग सीधे अपनी समस्या कह सकें। तुमने सामाजिक स्थिरता बनाए रखने की बात की है। यह महत्वपूर्ण है। अच्छा किया ध्रुवसेन। महाराज, पूर्व जिले में व्यापार पूरी तरह ठप हो गया है। बाजारों में मांग नहीं है और व्यापारी पलायन की सोच रहे हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि व्यापारियों को बिना ब्याज के आरण दिए जाएं, ताकि वे अपने व्यवसाय फिर से शुरू कर सकें। साथ ही राज्य करों में अस्थायी छूट दी जाए, ताकि बाजार में गतिविधि बढ़े। विजयनाथ, तुमने अर्थव्यवस्था को संजीवनी देने की बात की है। तुम्हारा सुझाव बेहद व्यावहारिक है। महाराज, पश्चिम जिले में सबसे ज्यादा असर बच्चों और बूढ़ों पर पड़ा है। स्कूल बंद हो गए हैं और कई गरीब परिवारों के पास भोजन नहीं है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम हर स्कूल को अस्थायी राहत केंद्र में बदल दें। वहां भोजन, दवा और शिक्षा तीनों की व्यवस्था हो। साथ ही स्वयं सेवकों की एक टीम बनाई जाए जो घर घर जाकर लोगों की मदद करे। सत्य प्रकाश, तुम्हारा दृष्टिकोण मानवीय और दूरदर्शी है। एक सच्चे जनसेवक की यही पहचान है। मैं तुम चारों से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने अपने अपने क्षेत्र की समस्या को न केवल समझा बल्कि समाधान भी सुझाए। अब मैं इन सभी योजनाओं को मंजूरी देता हूं। हमारी एकता और सेवा भावना ही वीर घर की असली ताकत है। दरबार में गूंज उठती है तालियां और मंत्रियों की जयकार। 3 महीने बीते। राज्य में बारिश हुई, किसान खेतों में लौटे, व्यापारी बाजारों में आए, स्कूलों से बच्चों की आवाजें गूंजने लगीं। एक दिन राजा फिर से दरबार में चारों कलेक्टरों को बुलाते हैं। आज मैं घोषणा करता हूं कि तुम चारों को वीरगढ़ रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि संकट में तुमने केवल आदेश का पालन नहीं किया बल्कि एक राजा की तरह सोचा और सेवा की। चारों कलेक्टर भाव विभोर होकर राजा के चरणों में झुकते हैं। महाराज, ये तो आपका मार्गदर्शन और प्रेरणा है। हम तो बस अपना कर्तव्य निभा रहे हैं।